विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय में दूसरा प्रकरण समझेंगे। दूसरे प्रकरण का नाम है बूढ़ी काकी। यह एक गद्य रचना है जिसका साहित्य प्रकार कहानी है और उसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र उनके उपन्यास हैं। मानसरोवर के 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियाँ संग्रहित है। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक है। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। बूढ़ी काकी उन असहाय और दयनीय व्यक्तियों की व्यथा है जिन्हें परिस्थितिवश मजबूरी में अपनी संपत्ति किसी अन्य को सौंपनी पड़ती है और खुद उनकी कृपा पर जीना पड़ता है। बूढ़ी काकी पति और नौजवान बेटों की मृत्यु के पश्चात अपने एकमात्र भतीजे के वादों पर विश्वास करके अपनी संपत्ति उसके नाम कर देती है, पर थोड़े दिनों के बाद ही यह स्थिति हो जाती है कि उसे पेट भर भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। अब हम इस गद्य को समझेंगे। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, अर्थात बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा। मतलब बूढ़ी काकी को अब केवल स्वादिष्ट भोजन से ही मतलब है। भोजन के सिवा और किसी भी वस्तु में उनका मन नहीं है। और अगर उनको कोई कष्ट हो, मतलब दुख हो, तो जताने के लिए वे रोती है। रोना ही उनके दुख को जताने का सहारा था। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। मतलब वृद्धावस्था के कारण उनके अंग प्रत्यंग मतलब हाथ पैर कमजोर हो चुके थे, जमीन पर पड़ी रहती थी और घरवाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, मतलब उनकी इच्छा के विरुद्ध करते, जैसे कि भोजन का समय टल जाता, मतलब उनको भोजन समय पर न मिलता या भोजन कम मिलता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और बूढ़ी काकी को न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था। वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, मतलब वे बड़े जोरों से रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था, मतलब उनके पति के मृत्यु को काफ़ी समय हो चुका था। बेटे भी तरुणावस्था में ही चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। उनके भतीजे का नाम बुद्धिराम था। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति अपने नाम लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए। बूढ़ी काकी की उस संपत्ति की वार्षिक आय मतलब वार्षिक आवक कम न थी। फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था।
लड़कों का मतलब बच्चों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष मतलब विरोध होता ही है। और फिर जब अपने माता पिता का वृद्धे के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार वे देखते हैं तो बच्चे भी वैसा ही करते हैं। इस प्रकार बच्चे बूढ़ी काकी को और सताया करते थे। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि काकी केवल खाने के लिए रोती है। अतएव मतलब इसी कारण लोग बूढ़ी काकी के संताप मतलब मानसिक कष्ट और आर्तनाद मतलब दुख भरी चीख पर कोई ध्यान नहीं देता था। विद्यार्थी मित्रों, इस गद्य को हम आज यहाँ तक ही समझेंगे।